welcome back to another video lecture on Arsh Bynum. This is Humaira, your zoology educator, and I hope you guys are doing well. तो देखो it's been a very long time I made any video on this channel because ना देखो मेरे एग्जाम्स थे, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए and that is the reason why मैं वीडियो नहीं बना सकी and अभी एग्जाम्स खत्म हो गए, I have a lot of time and that is the reason why I'm back with another video. तो जी जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी का बीएससी पेपर पैटर्न, स्पेसिफिकली जूलॉजी. सो पहली बात अपन ये जानेंगे कि द रीजन बिहाइंड मी डिस्कसिंग दिस पेपर. तो पहला और आखिरी रीजन है ये कि देखो जब मेरा फ्रेशली डिग्री में एडमिशन हुआ था, जब देखो मेरे को एक तो वो टाइम पे कोविड था, टीचर से ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं थी, ऑनलाइन क्लासेस थे, अटेंड भी नहीं करते थे, तो ये जो पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है मेरे को नहीं मालूम था. एज ए स्टूडेंट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू नो द पेपर पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन ही और शी इज गोइंग टू गिव. राइट, जरूरी है नहीं है, जरूरी था और मेरे को मालूम नहीं था. सो आई हैड टू फेस दिस डिफिकल्टी ऑफ नॉट नोइंग द पेपर पैटर्न और ऑनलाइन भी मेरे को सीधा किधर भी नहीं मिल रहा था. So that is the reason why I don't want any of my students to face the difficulty that I faced and that is the reason why I'm making this video. reason बहुत बोल दिया शायद, तो वही वजह है भाई ये वीडियो बनाने की, ताकि आप लोग को पेपर पैटर्न समझ में आ जाए और जो भी बच्चे कॉलेज से नहीं पढ़ रहे, डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे, उन लोगों को भी ईजी हो जाता भाई थोड़ा. ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल. अगर हेल्पफुल है तो प्लीज गिव इट अ लाइक. तो जी स्टार्ट करेंगे. तो ये जो आपका उस्मानिया का एग्जाम रहता, उस्मानिया बीएससी पेपर जो जूलॉजी का रहता, वो रहता टोटल ऑफ 80 मार्क्स के लिए. ठीक है, टोटल 80 मार्क्स का रहता, बाकी के 20 मार्क्स आपके इंटरनल्स और आपके प्रैक्टिकल्स के रहते. तो ये पेपर में जो 80 मार्क्स में आपको लिखने का रहता, उसमें पार्ट ए रहता और पार्ट बी रहता. ठीक है, यू विल हैव पार्ट ए एंड पार्ट बी. पहले अपन पार्ट ए डिस्कस करेंगे. नाउ अंडर पार्ट ए यू विल बी गिवन 12 क्वेश्चंस एंड यू विल बी आस्क्ड टू आंसर एनी 8. अगर मैं हिंदी में बोलूं तो आप लोग को 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं. 12 क्वेश्चन में से आपको किन्हीं 8 क्वेश्चन का जवाब देना होता है. आई होप दिस इज क्लियर. अब ये देखो, एक क्वेश्चन इधर विल कैरी 4 मार्क्स एंड अगर आप 8 आंसर कर रहे हैं तो 8 विल कैरी 32 मार्क्स. दैट मीन्स आपका जो पार्ट ए रहता वो रहता टोटल 32 मार्क्स का. ओवरऑल पार्ट ए विल बी फॉर 32 मार्क्स. अब ये क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता थोड़ा समझेंगे इधर. जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा. ओके डन. तो एज ए सेड यू, पार्ट ए में यू विल हैव 12 क्वेश्चंस. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. राइट, तो अब ये 12 क्वेश्चंस में से द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम यूनिट 1. ओके, next 3 questions from unit 2, next 3 questions from unit 3 and the last 3 questions from unit 4. बेसिकली उस्मानिया यूनिवर्सिटी वाला क्या करता, आप कौन से भी सेमेस्टर के बुक्स देख लो डिग्री जूलॉजी के, आपको 4 यूनिट्स रहते, तो इवेंचुअली उन्होंने एग्जाम में पूरे यूनिट्स कवर करने की कोशिश करते. ऑब्वियसली हर एग्जाम में वो होता, तो यहाँ पर भी पूरे यूनिट्स कवर होते. नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट पार्ट बी. पार्ट ए आई होप क्लियर है. नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे पार्ट बी के बारे में. पार्ट बी देखो, अब यहाँ 12th क्वेश्चन तक एंड हो गया. पार्ट बी में 13th क्वेश्चन से स्टार्ट होता. यू विल हैव 13th क्वेश्चन, यू विल हैव 14th क्वेश्चन, यू विल हैव 15th क्वेश्चन, यू विल हैव 16th क्वेश्चन. अब 13th क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलती, मतलब 13th क्वेश्चन में ए क्वेश्चन रहता, बी क्वेश्चन रहता, इन दोनों के बीच में चॉइस रहती, या तो आप ए आंसर करो या तो आप बी आंसर करो. दैट इज अप टू यू. नाउ 14th क्वेश्चन में अगेन द सेम पैटर्न और रहता बीच में. 15th में सेम ए बी बीच में और एंड 16th में भी सेम रहता, ए और बी बीच में और. सो यू कैन आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस. लाइक पार्ट बी में आपको दिए जाते टोटल ऑफ 8 क्वेश्चंस फ्रॉम विच यू विल हैव टू आंसर एनी 4 क्वेश्चंस. नाउ 1 क्वेश्चन इन पार्ट बी विल कैरी 12 मार्क्स. दैट मीन्स 4 क्वेश्चंस इन पार्ट बी विल कैरी 48 मार्क्स. उसका मतलब है आपका जो पार्ट बी रहता वो ओवरऑल रहता 48 मार्क्स का. दिस इज ओवरऑल फॉर 48 मार्क्स. तो पार्ट ए कितने का था, 32 का. पार्ट बी कितने का है, 48 का. टोटल क्या हो गया, 80. टोटल पेपर 80 मार्क्स का हो गया. आई होप दिस इज क्लियर. अब ये जो पार्ट बी में अगर आप देखें तो 13th क्वेश्चन के जो ए और बी इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन रहते वो दोनों भी रहते यूनिट 1 से. दिस इज फ्रॉम यूनिट 1, दिस इज फ्रॉम यूनिट 2. 15th question will be from unit 3 and 16th question will be from unit 4.
बेसिकली पार्ट ए में भी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 पूरा कवर होता, पार्ट बी में भी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 पूरा कवर होता. आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल. दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज गिव इट अ लाइक, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय.